साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम यूपीपी और लेखपाल के लिए मैथ और रीजनिंग के बारे में भी बताइए। तो आज की हमारी वीडियो मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग है। ये आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं, जो हम टिप्स बताएंगे आपको मैथ और रीजनिंग का स्कोर बढ़ाने में, प्लस में जो भी फ्रेश स्टूडेंट है उन्हें मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैम बताएं किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और यूपीपी और लेखपाल को मेन ध्यान में रखकर हमें ये वीडियो बनानी है। देखो, मैथ्स के लिए दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक का तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और एक जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ही चल रहा है। तो हम पहले बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कीजिए। जैसे आज प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट ले लिया हमने, उसके क्वेश्चंस किए। फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट आता है प्रॉफिट लॉस का, टेक्स्ट बुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जिससे आप देना चाहते हैं उसका मॉक टेस्ट दें, ताकि आपकी स्पीड भी बने। क्योंकि बच्चों के साथ होता क्या है, वो क्वेश्चंस तो कर लेते हैं लेकिन ड्यूरिंग द टाइम, विद इन द टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो आपको विद इन टाइम क्वेश्चंस करना सीखना है। तो उसके लिए आप अगर ऐसे तैयारी करेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। दूसरा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी बस मतलब एक बार सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ही वो लोग कर रहे हैं, तो उस आप क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखो टाइम इतना नहीं बचा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेंगे। एक लेवल डिसाइड हो जाता है हर एक एग्जाम का कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग बस उतने ही लेवल तक आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी देंगे। और जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो प्रीवियस ईयर टेस्ट प्लस फुल मॉक टेस्ट दोनों देंगे और उनका एनालिसिस करके अच्छे से तब तैयारी करेंगे। ये जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पहले एक बार जैसे आप परसेंटेज करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहले एक बार अपने नोट्स को देख लें, कौन कौन सा न्यू पैटर्न है, कौन कौन से टाइप हैं, एक बार उन टाइप पे नजर मार लें, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जो भी प्रीवियस ईयर है, आप यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, लेखपाल के सारे प्रीवियस ईयर लगाएं। देन आप टेक्स्ट बुक या फिर आरडब्ल्यूए या फिर एग्जाम्पल, जिस भी प्लेटफॉर्म की आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है उस टेस्ट सीरीज को सोल्व करें, और आप ये देखें कि मेरा क्वेश्चन किस टाइप का गलत हो रहा है, और उसी टाइप पे काम करें। उसकी 2 या 3 प्रैक्टिस करें, या फिर यूट्यूब पे सेम टाइप डाल के किसी भी टीचर की आप वीडियो देख सकते हैं जिस भी टाइप का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉक दें सेक्शनल वाला या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन करें तो आपका वो टाइप गलत नहीं होना चाहिए। हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमारा मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैथ और रीजनिंग में बार बार मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो स्कोर इंप्रूव कब होगा, जब आप जो हमने अभी स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप हर चैप्टर में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और देन आप मॉक दोगे तो आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा। नॉर्मली आपको अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है, वो टॉपिक नहीं पढ़ने जो आपके पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी उसी काम में बार बार लगा देते हैं जिसकी उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस है। किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है लेकिन मजे में वो बस मैथ्स ही पूरा टाइम पढ़े जा रहा है, वो सही नहीं है। उसको फिर अपनी हिंदी या जीएस पे काम करना चाहिए। हाँ, तो आपको यही देखना है कि भाई मेरे मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं। एक डायरी लेकर बैठे, उस डायरी पे भी पॉइंट नोट करें। मान लो मैंने आज पहला मॉक दिया है और मेरे नंबर उसमें 300 में से 250 आए हैं, 250 नहीं 220 आए हैं। अब मेरे जितने भी मार्क्स जिस जिस टॉपिक से डिडक्ट हुए थे, मुझे क्या करना है, अपनी डायरी में लिखना है कि भाई ये वाला मॉक है, मैंने इस डेट को दिया था और इन टॉपिक में मेरे ये मार्क्स डिडक्ट हुए। नेक्स्ट टाइम जब मैं वो मॉक दूंगी तो उन्हीं पॉइंट्स पे मेरा मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बाकी कहीं कटे, लेकिन जिस मॉक में, पहले मॉक में जिन पॉइंट्स पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए थे, सेकंड मॉक में मेरे मार्क्स उस पॉइंट पे डिडक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। ये कोई स्पेशल मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको ये जीके में फॉलो करना है, हिंदी में फॉलो करना है, ये आपको हर इसमें फॉलो करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। आपको बताएगी कि रीजनिंग को कैसे करना है। बताएं मैम, रीजनिंग को कैसे फॉलो करना है। देखो, रीजनिंग का सिलेबस मैं समझती हूँ कि ऑलमोस्ट सभी का कवर हो गया होगा, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट देते रहे और उसी में देखते रहे कि आपके क्या क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, कुछ टॉपिक्स है जिनके कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा है कि एग्जाम में आ गया तो फिर मार्क्स तो मैटर करते ही है ना। तो जैसे क्लॉक, कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक दो टॉपिक और है जिनको मतलब आपको देख लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और दूसरा, अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो उसको तुरंत रिवाइज कर लो। जैसे क्लॉक का क्वेश्चन आ गया
तो पूरी क्लॉक की वीडियो देख लो, क्या ही जा रहा है, आधा घंटा लगेगा आपको मैक्सिमम। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आप अपने नोट्स भी चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे क्लॉक के नोट्स हैं, मिरर इमेज में किस में से माइनस करना है, वाटर इमेज में किस में से माइनस करना है, कैलेंडर का क्या फॉर्मूला है। तो आप हर एक चैप्टर को इजीली, जैसे आपने सबसे पहले हर एक चैप्टर वाइज मॉक थे, सेम जैसे हमने अभी मॉक के बारे में बताया था वैसे ही आप कर सकते हैं। अब रही फ्रेश स्टूडेंट की बात, अब बात करते हैं फ्रेश स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उनका उसी एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड कर लें और सिलेबस को अपनी जाके डेस्क पे चिपका दें। बिना सिलेबस डाउनलोड कर ले, साथ में उसे अपने दिमाग में भी याद कर लें। डेस्क पे चिपकाने के बाद में आप जो भी टॉपिक पढ़ लेंगे उसे हाईलाइट करें, अच्छे से उसे टॉपिक को एक बार पढ़ें। बुक के पीछे आपके प्रैक्टिस सेट दिया होता है, सबसे पहले उस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करें। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जितने भी हैं टॉपिक वाइज जैसे आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो आप वहीं से अटेम्प्ट करें ताकि आपको टाइम का भी अंदाजा लगे। सबसे मेन क्या होता है कि आपको टाइम में मैनेज करना है। जैसे क्वेश्चन सभी सीख लेते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसको टाइम में करना है, तो उसके लिए आपके लिए मॉक बहुत जरूरी है। जैसे फ्रेश स्टूडेंट आपने अपने कैलेंडर कर लिया, उसका सेक्शनल कैलेंडर कर लिया, बुक से पीछे प्रैक्टिस सेट कर ली, फिर उसका सेक्शनल मॉक दे दिया और नोट्स प्रिपेयर कर लिए। नोट्स प्रिपेयर करना नेसेसरी है। अगर आप शॉर्ट्स नोट्स बना लोगे तो आपको पेपर टाइम में इजी होगा, इजीली फिर आप उन नोट्स को देखकर जल्दी से रिवीजन कर लो। और स्टार्टिंग में ही अपने मॉक टेस्ट की एक डायरी बना लो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा मतलब हार्ड है, मेरे लेवल से थोड़ा अप जा रहा है, तो उसको आप नोट डाउन जरूर करें। और फिर जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है उसको 6 महीने में चेंज कर दे, क्योंकि आप देखोगे 6 महीने में आपको बहुत सारी चीजें उसमें इजी लगने लगेगी। तो यही बेस्ट तरीका है। मैथ रीजनिंग को आपको ऐसे ही करना है। जो भी स्टूडेंट्स इनका यूपी पुलिस का और लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, आप सबका सेक्शनल मॉक दें, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें डायरी में पॉइंट आउट करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मॉक दूं या सेक्शनल मॉक दूं या फिर एग्जाम पेपर में बैठूं तो मेरे जिनमें मार्क्स अभी डिडक्ट हुए हैं दोबारा उनमें मार्क्स डिडक्ट ना हो। सेम पॉइंट पे मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जो टॉपिक क्लियर हो गया तो मतलब क्लियर हो गया, उसमें कोई एक्सक्यूज ना हो कि मतलब अभी भी मतलब थोड़ा कच्चा पक्का है या ये है या वो है। साथ साथ मॉक देके कैसे भी आप कवर करते हुए चलो। जो टॉपिक खत्म हो गया तो उसका मतलब खत्म हो गया। कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, कोई उसको नोट डाउन करो, फिर उसको सीख लो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो टाइप आपसे छूट ही गया। एक स्टूडेंट का मेरे से साहित्य के रिगार्डिंग भी काफ़ी बार कमेंट आया है कि मैम साहित्य में बताइए कि हमें साहित्य को कैसे कवर करना है। मैंने जब आपको हिंदी की वीडियो बताई थी तभी मैंने आपको बताया था कि आप डेली 50 या 100 क्वेश्चन पीछे जो आपकी यूनिवर्सल की बुक है या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसमें पीछे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं साहित्य के, साथ में उसका कंटेंट भी दिया हुआ है। आपको डेली टारगेट करना है कि मुझे 1 पेज पढ़ लेना है। अगर आप 1 पेज डेली पढ़ोगे तो आपका कवर हो जाएगा। 1 पेज ज़्यादा हो गया है तो आप एक साइड का एक टाइम पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरी साइड का पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप 50 या 100 क्वेश्चन डेली दोगे और प्रीवियस ईयर करोगे तो आपका साहित्य में स्कोर अच्छा हो जाएगा। साहित्य में आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आप ट्रिक के साथ याद कर लो, ताकि आप देखकर ऑप्शन से कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा याद करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एग्जाम स्मार्टली क्रैक करना है तो आप उसके निमोनिक्स बना सकते हैं कुछ भी। तो हमें घोड़े की तरह काम करना है, गधे की तरह काम नहीं करना है। वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अब हम किसी और पॉइंट के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पॉइंट्स पे बात करेंगे और आपकी समस्या को दूर करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।